ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है हमारा 0। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी, यहाँ पे माइनस दे दिया है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं a क्यूब प्लस माइनस का b क्यूब प्लस माइनस का c क्यूब, ठीक है, -3 माइनस ए तो पॉजिटिव है, 3 इंटू में a माइनस बी इंटू में माइनस सी बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान देना ये 0 कब होता है, जब अपना होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। b की वैल्यू माइनस बी है, c की वैल्यू माइनस सी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या हो गया भाई 0। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, a बराबर दिया हुआ उसने b प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, या फिर जिन्होंने मेरे लिए मैसेज करके कमेंट तो किसी ने नहीं किया ऐसा, जिन्होंने मुझे बताया है कि सर आपके चेहरे पर है ना रौनक होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, एक कैमरे के सामने खड़ा होकर जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। इसको है ना आप खुद एक प्रैक्टिकल करके देखना, कोई भी एक पॉइंट ले लेना, चाहे वो डेली लाइफ से जुड़ा हो या चाहे पढ़ाई से जुड़ा हो, चाहे किसी से भी जुड़ा हुआ हो, उस पर खुद वीडियो बनाकर देखना एक बार कैमरे के सामने खड़े होकर और उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट देखना, तुम्हें अपने आप ही जज हो जाएगा कि एक्चुअल में है क्या है। अब धीरे धीरे स्टार्ट किया, अभी करीब करीब 40 के समथिंग वीडियो डाल चुका हूँ मैं, धीरे धीरे आएगा रनिंग में। ठीक है, कभी ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में भी ऐसे ही होता था क्लासेस में, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे रम जाएगा मामला। देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है, कंटेंट में कोई कमी हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, खुद कर सकते हो, इसको इजी है। 55 में किसी 999 अंक वाली संख्या n के अंतिम दोनों अंक 3 है। ठीक है, तुम भाई यहाँ पे भाजकता के नियम जरूर देख लेना, वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। किसी 999 अंक वाली संख्या n के अंतिम दोनों अंक 3 है और वह संख्या n 11 के द्वारा विभाज्य है, तो तदनुसार उस संख्या के मध्य के अंक कौन से हैं। देखिए 999 डिजिट्स हैं, 999 मतलब 999 डिजिट्स की कोई संख्या है जिसके अंतिम दोनों अंक 3 है। तो हम यहाँ इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई 3 ... इसमें टोटल जो नंबर बन जाएंगे ना वो 999 है। ठीक है, मतलब 2 डिजिट ये हो गए, तो अब जो डिजिट बचे हैं वो 997 है। अब यह समझने वाली बात ये है, वो कह के चल रहा है अंतिम दोनों अंक। अंतिम दोनों अंक का मतलब हो गया कि भाई ऐसे ना मान के, अगर ऐसे मान लिया हम अंतिम दोनों अंक, तो लैंग्वेज यहाँ तक सही है, लेकिन उसने ये पूछा है कि मध्य के दोनों अंक क्या होंगे। तो भाई यहाँ मिडिल के अंक तो बनेंगे नहीं, वन साइडेड हो गए। तो क्वेश्चन का जो सेंस है वो इस तरीके से है कि पहला अंक 3 है और लास्ट वाला अंक 3 है, और बीच के जो डिजिट्स बच रहे हैं, डिजिट्स कौन से बच रहे हैं भाई अपने पास में, डिजिट्स बच रहे हैं अपने पास में 997। वो सारे डिजिट्स कैसे हैं, सेम है। वो सारे डिजिट्स कैसे हैं, सेम है। जब बीच वाले डिजिट सेम होंगे वो फॉर्मेट हमें निकालना है, क्या होता है वो समझना है हमें। देखिए जो 11 की भाजकता का नियम होता है वो मैंने बताया था तुम्हें कि अल्टरनेटली जोड़ने पर, मतलब सम स्थान वाले अंकों का योग विषम स्थान वाले अंकों के योग, 2 टोटल आते हैं। अगर उन दोनों टोटल्स का डिफरेंस 0 आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। वीडियो डाली हुई है भाई, वीडियो डाली हुई है भाजकता के नियम की, वहां देख सकते हो। ठीक है, तो यहां मुझे क्वेश्चन करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, 5 अंक वाली हो सकती है, 7 अंक वाली हो सकती है, 9 अंक वाली हो सकती है, 99 अंक वाली हो सकती है, 91, 97, 999, 997, 995। ठीक है, 999, इस तरीके से कितने अंकों वाली संख्या हो सकती है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, वो संख्या जो होगी वो विषम अंकों वाली होगी। मतलब 3 अंक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 15, 99, 999, 9999,
कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन डिजिट्स जो होंगे ना, तो वो डिजिट्स को अगर हम काउंट करते हैं तो वो एक विषम संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट 3 अंकों वाली संख्या पे लगेगा, जो फॉर्मेट 3 अंकों वाली संख्या पे लगेगा, वो इन सभी पे लगता है। कैसे लगता है वो चीज समझना, कि मैं मान के चलता हूं कि अंतिम दोनों अंक 1 है, 3 अंक वाली पे अप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको हम 5 वाली और 7 वाली पे भी अप्लाई करेंगे। तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटली जोड़ना है सम स्थान वाले अंकों का योग, इवन प्लेस वैल्यू डिजिट्स जो होंगे उनका सम, और विषम स्थान वाले अंकों का योग ओड प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट्स होंगे उनका सम। 1 और 1 2। अब इवन वाले पर कितना है, यहां हमें वो अंक रखना है जिससे डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ बीच वाले पर मैं ऐसी संख्या कौन सी रखूं भाई, 1 और 1 2 होता है, या तो मैं 13 - 2 रख सकता हूं, 13 - 2 रखूंगा तो 11 आएगा, और ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की, और हमें रखनी कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो यहाँ क्या सोचा, 1 और 1 2 होता है, और 2 - 2 0 हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ रहा है, और हमें पता 121 11 से विभाजित होती है। अगर 2 दिया हुआ है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 4 0 डिवाइड होगी। 3 दिया हुआ है, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 - 6 0। 4 दिया हुआ है, 4 और 4 8, 8 - 8 0। 5 दिया हुआ है तो 5 और 5 10, 10 - 10 0। लेकिन यहाँ पे अंक कितने आ गए अपने पास में, 2। तो डिजिट्स कितने हो जाएंगे अपने पास में, डिजिट्स हो जाएंगे अपने पास में 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर 6 और 6 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा भाई, 12। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। अगर मैं 12 लिखता हूँ यहाँ बीच में तो 4 डिजिट हो जाएंगे, लेकिन 12 में से 1 घटा सकता हूँ तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ रख दूंगा 1। 6 और 6 12, 12 में से 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 7 14, 14 में से 3 घटा दूंगा, 11 आ जाएगा। 8 और 8 16, 16 में से 5 घटा दूंगा, और 9 और 9 18, 18 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी जो 11 से डिवाइड होगी। अब देखो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 7 अंकों की हो, मैं इसी को ही ले लेता हूं। प्रथम और अंतिम अंक 3 है, तो मध्य का अंक कौन सा बन के आएगा, 6। प्रथम 3 है, अंतिम 3 है। अब की बार मैंने 5 डिजिट ले लिया, तो 6 और 3 9 और 3 12, 6 और 6 12, 12 - 12 डिवाइड होगा। अगर मैं ले लेता हूं 7, 3 3 1 2 3 4 और 5, तो 3 और 6 9 15, 3 18, 12 18 होगा। जरूरी नहीं है इस पे अप्लाई करो, किसी पे भी कर सकते हो। मैं 8 वाले पे अप्लाई कर देता हूं। 8 अंतिम 8, बीच में 8 और 8 16, 16 में से 5 घटाना पड़ता है हमें। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 5 13, 5 18, 5 23, 23 और 8 23, 23 और 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 8 कितना हो गया भाई, 23 और 8 हमारा आ गया 31। कितना आ गया, 31। और 5 देखो 1 2 3 और 4, 4 मतलब 20, डिफरेंस कितना आ गया, 11 डिवाइड होगा। मतलब चाहे वो 3 अंकों की है, 5 अंकों की है, 7 अंकों की है, 9 अंकों की है, सभी पे यही फॉर्मेट लगना है। अब वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है 999 अंकों की संख्या थी जिसके प्रथम और अंतिम अंक 3 थे, तो मध्य में 3 और 3 6 - 6 0, मतलब 6 बनेंगे बीच में। और 6 कितनी बार आएगा भाई, ये 3 3 बीच में कितनी बार आ जाएगा 6। 999 अंक थे तो 6 6 6 6 ये जो आएंगे 6 6 ये आएंगे 997 बार। बात आई समझ में, इजी था। एक बार फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। 2-3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एसएससी में, तो हमें ये पता होना चाहिए कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में कह रहा है वो x² - 4x + 3 x² -
5x प्लस 6 का LCM क्या होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए दो इक्वेशन दे दी और इनसे पूछ रहा है वो इसका LCM क्या होगा। तो कुछ नहीं है, केवल फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस के x कॉमन आ जाएगा, सॉरी x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, और दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। इधर x कॉमन आ गया, x माइनस 3, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है x माइनस 3 तो आना ही आना है ना, और चारों ऑप्शंस में है 3, x माइनस 3। चलो माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, और x माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 रह गया। और इधर अब एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो वाला पार्ट तो आना ही आना है बाहर, और जो बच जाता है वो भी बाहर लिया जाता है। तो x माइनस 3 तो कॉमन है, तो x माइनस 3 सीधा सीधा बाहर, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 57। अगले क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं, 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, x बराबर √5 माइनस 1, √5 प्लस 1, और एक्स वाई की वैल्यू 1 दे दी है, और वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x वाई। ठीक है, चलिए ये x की वैल्यू है, एक्स वाई बराबर 1 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/x √5 प्लस 1 √5 माइनस 1। मतलब उल्टा होता है, ये चीज़ पहचाननी होती है, ये आइडेंटिटी बहुत काम आएगी। दोनों का मल्टीप्लाई 1 है और हमें इनवर्स निकाल के लाने हैं। ठीक है, अब इनवर्स निकाल के लाने हैं, तो देखिए क्यों ना मैं पहले इसको रेशनलाइज कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, जब उसके बाद में उसको उल्टा करें। √5 प्लस 1 √5 माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो ये देखो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है तुम्हें। √5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √5। ठीक है, नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना आ गया, 4। तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5 2 कॉमन आ गया, 3 माइनस √5, नीचे कितना बचा 2। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए, 1/x का मतलब हो गया y, तो y की वैल्यू हो जाएगी जस्ट इसका उल्टा, 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 3 माइनस √5, और 3 माइनस √5 का जब रेशनलाइजेशन करूंगा तो 3 प्लस √5, और नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो ध्यान देना यहाँ पे 3 माइनस √5। ठीक है, तो नीचे बन रहा था हमारा 3 माइनस √5, रेशनलाइज किया तो 3 प्लस √5 हो गया। नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, डिफरेंस हो गया 4, 2 दूनी 4। मतलब साइन चेंज हुआ जस्ट कब, साइन चेंज केवल तभी करना है जब दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था कि y की जो वैल्यू होगी वो 3 प्लस √5 अपॉन में 2 होगी। केवल साइन चेंज होता है कब, जब दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। अब वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब एक तरीका मैंने ये बताया तुम्हारे लिए, अब एक तरीका कि डायरेक्टली मैं यहीं स्क्वायर करके चलूँ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम डायरेक्टली। देखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 √5 बटे में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब भी कट जाएगा ये 2 से, 7 माइनस 3 √5 बटे में 2 से काट दिए मैंने। अब रेशनलाइजेशन करते हो तो मैंने अभी बताया था कि जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 1 है तो डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, अदरवाइज तुम खुद देख सकते हो इसको कि भाई वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा इसका। पहले इसको रेशनलाइज कर दो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और 7 माइनस √3 है तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 √5, और नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो आएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और √5 का स्क्वायर 5, 9 पंजे 45।
कितना बन गया 4, 2 दूनी 4। यही चीज बता रहा था मैं कि डायरेक्टली हम साइन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम साइन चेंज कर सकते थे। 7 + 3√5 बटे में 2। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो ये तो बन गया 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 - √5 सॉरी 7 - 3√5 बटे में 2, और वाई स्क्वायर की वैल्यू +7 + 3√5 बटे में 2। इसका मतलब इन दोनों के नीचे बटे में 2 लगा सकता हूँ, और फिर -3, ये अलग है। चलो सॉल्व करो, ये कट जाएंगे। 7 और 7 14 बटे 2, 7 - 3, आंसर आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसको 65 तक कंप्लीट करवा लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत कराने वाला हूँ, ठीक है, औरों की तरह 30, 40, 50 क्वेश्चन नहीं। हम इस कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी अलजेब्रा की, करीब करीब कम से कम नहीं तो 900 या 1000 के समथिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चाहे आप काउंट कर लेना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हुआ था हमारा कौन सा 58 59 2a - b = 4, 3b + 2c = 44, तो a + b + c का मान क्या होगा। ठीक है, देखो तुम्हें जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाए उसको तुरंत की तुरंत तुमको सॉल्व करना है। कितना टाइम लगता है तुम्हें, होता है या नहीं होता है, वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, होता है या नहीं होता है, और टाइम कितना लगता है। ठीक है, और फिर मैं जब बता दूं एक बार फिर करके देखना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखो। मतलब धीरे 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 जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा रहेगी ना जानने की, तो अलजेब्रा में कुछ भी नहीं है, सबसे इजी पार्ट होता है अलजेब्रा। ठीक है, चलिए 2a - b = 4 है, 3b + 2c = 44 है। a 2 है, b 2 है, माइनस का b प्लस का 3b, b भी 2 आ गए, दोनों को जोड़ दो। तो 2a - b + 3b 2b हो गया, और प्लस का 2c c हो गया। मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4 44 48 हो गया। तो ये कितना रह गया भाई 24। तो a + b + c की वो वैल्यू पूछ रहा था, कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। और अभी मैंने करवाया था एक क्वेश्चन तुमको यहाँ पे 55। तो 60 और 55 सेम है, 99 अंकों वाली संख्या है, अंतिम दोनों अंक 2 हैं, तो 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 - 4 0 हो जाएगा, बीच के अंक कौन से होंगे 4। क्वेश्चन नंबर 61, संख्या दे रखी है, व्यंजक है 6 की घात 10, 7 की घात 17, 11 की घात 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक वीडियो डाली हुई है फैक्टर्स के नाम से, देख लोगे तो भला हो जाएगा। ठीक है, देख लेना उस वीडियो को कि किस तरीके से फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों को हम एक ही तरीके से लपेट लेते हैं, नहीं है, अलग होते हैं, समझना इस चीज को, है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों का मतलब हो गया कि भाई ये 7 17 बार लिखा हुआ है। 7 की पावर 17 का मतलब क्या हो गया, 7 का मल्टीप्लाई जो है वो 17 बार है। ठीक है, इसका मतलब 7 जो गुणनखंड बन के आ रहा है वो 17 बार है, और मतलब 17 अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। ये 11 एक 27 बार है, क्योंकि 11 और 7 दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। 11 जब 27 बार है तो 11 27 बार आ गया, तो 27 गुणनखंड हो गए, तो 17 इधर हो गए, 27 इधर हो गए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या थी 7 और 11। अब बचा कौन 6। 6 कोई अभाज्य संख्या थोड़ी है, तो इसको 2 × 3 में तोड़ सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 10। एक वीडियो डाली हुई है एक्सपोनेंट पावर की, देख लोगे तो भला हो जाएगा, देख लेना उसको, है ना। जिन्होंने एक्सपोनेंट पावर नहीं पढ़ा है और जिनको आता है बहुत खुशी की बात है। हाँ, कंटिन्यू बोलना पड़ता है इसमें। तो 2 की पावर 10 3 की पावर 10, मतलब 2 की पावर 10 का मतलब 10 गुणनखंड ये हो गए, 10 ही हो गए, 20 हो गए। 7 की पावर 17, 20 और 17 कितना हो गया भाई 37,
और इधर 11 की पावर 27, तो 27 दूनी 54 और 10 64। तब अभाज्य गुणनखंड जो हुए वो कितने हुए? 64। और अगर गुणनखंड पूछ लेता तो एक बार सॉल्व करके देख लेना, है ना। गुणनखंडों की अगर वो संख्या पूछता तो इसके गुणनखंड कितने होते टोटल? 11, 11, 18, 28। इनका मल्टीप्लाई कर लेना और वो आ जाएंगे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं। देखिए, इस वीडियो से थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा हूं, सब आप लोगों की मेहरबानी है। हाँ, 62, 6 का और 2 का। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है भाई? 2 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 है। तो वो पूछ रहा है तुमसे, इधर लिख देता हूँ यार, उधर कोने कोने में घुसा जा रहा हूँ ज़बरदस्ती। a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर, इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करें हम पहले। वैल्यू आ रही है दिमाग में कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो 2, 1, -1 ले लें और इस पे अप्लाई करके देखता हूँ तो 2 एकम 2, -1, -1 गुणा 2 -2, तो ये कट जाएगा। बिल्कुल सही है, वैल्यू पुट कर दो सीधा। ए की वैल्यू 2 + 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर और सी की वैल्यू -1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये 0 हो गया और इधर ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया कितना? 10। 62 था जी, आंसर कितना आ गया अपना? 10। ठीक है, बेसिक। अब वैल्यूज दिमाग में आ गई हैं, सोचना पड़ता है ये भाई, ये 2 इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फटाफट से मेरे दिमाग में आ गया 2, 1 -1, वो वैल्यूज पुट कर दो और वैल्यू से क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, अब इसको अगर वैसे करना चाहें तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव होगा। a प्लस बी 2 - c हो जाएगा, b प्लस सी 2 - a हो जाएगा, c प्लस ए 2 - b हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू पुट करके करना, खुद करना, ट्राई करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और इधर माइनस का एक्स पी क्यू इधर आके प्लस का हो गया एक्स पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, कितना बना? 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 63 का 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। सिक्सटी 63 के बाद में 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, y + 1/4y बराबर है 1, तो 8y³ + 1/8y³ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो चलिए दोनों साइड में क्यूब कर दो, a³ और ये हो जाएगा 64 का y³ a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b बराबर 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट की 1 हो गया, y से y कट गया, 3/4 हो गया, उधर जाके -1/4 हो गया। तो यहाँ ये बना y³ + 1/64y³। अब भाई मुझे 8 बनाना है तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 8y³ 1 में 8y³ बचेगा यहाँ पे और इधर हो जाएगा 8/4 मतलब 2। आंसर हो जाएगा 64 का 2। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन रह जाता है इसका 65। देखिए (65) में x + 1/x बराबर 5, x ≠ 0
तो वो पूछ रहा है 2x अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू दे रखी है तो कहीं ना कहीं यूज होगी। या तो x कॉमन लेके काटो यहाँ पे, है ना, कि भाई इन दोनों में से कॉमन ले लूँ मैं 3x, या फिर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1। तो 2x अपॉन में 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15x माइनस 3, 15x माइनस 3, ठीक है। और 5x की वैल्यू 5x को ऐसे की ऐसे रहने दो, माइनस 5x प्लस का 3, ये कट गए। तो 15x माइनस 5x कितना रह गया भाई, 10x, 2x बटे 10x 1 बटे 5। तो आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। जो कॉमन वाला बता रहा था मैं, वो कॉमन वाला और देख लो। 2x अपॉन में मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3x, तो पहला बचा x और दूसरा 1 अपॉन x है ही नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को मैंने बाहर ले लिया, माइनस के 5x। फिर x कॉमन ले लिया तो x कट गया। अब नीचे वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, 5, 5 दिया 15, 15 माइनस 5 10, 2 बटे 10 1 बटे 5। ओके चलो, तो दोस्तों ये हो चुके हमारे पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एलजेब्रा का। जो स्टूडेंट इनिशियल है, जिनको डर लगता है एलजेब्रा से, डरने की कोई बात नहीं है, मैं जिंदा हूं अभी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। जिन्हें 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपने आप ही अप हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे कल। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पहले हो गई, अब शेयर करना है, ठीक है। बने रहो मेरे साथ में। मैथ्स बाय विपिन सर, थैंक यू सो मच।